संध्या किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये संस्कार भारती के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी परिवार के परिजनों को, उनके उत्तराधिकारियों को सम्मान देने के लिए इन लोगों ने याद किया और उनके द्वारा देश की आज़ादी के समय में उनके द्वारा दिए गए योगदान की भी चर्चा लोगों ने किया, विस्तृत चर्चा किया। और इस ऐसे कार्यक्रमों से समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है और परिजनों, स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को भी लोग आज के दिन सम्मान दे करके उनके पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को लोग याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे जो मैसेज समाज में जाता है, इसका लोगों पर असर पड़ता है कि देश की आज़ादी के लिए लोगों ने बलिदान दिया, अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इसके लिए लोग आज जो पूर्व संध्या पर इन लोगों ने जो कार्यक्रम किया, इसके लिए इन लोगों को हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार की ओर से साधुवाद देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने याद किया। और पूरे सहरसा नगर के ही स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लोगों ने बुलाया। सभी लोगों ने अपनी अपनी पिता और पूर्व उनके किए गए कार्यों का चर्चा किया, परिचर्चा किया। क्या नाम हो आप? नीरज कुमार। जनवरी के पूर्व संध्या किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और क्या कहना चाहिए? ये कार्यक्रम संस्कार भारती के द्वारा हुआ, जिसका नाम हम लोगों ने आराधना रखा। और इसमें जितने भी हमारे सहरसा के वीर सेनानी थे जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, उनकी कुछ छाया प्रति, उनके कुछ सामानों का आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जीबिशन लगाया गया और उनके परिवारों को बुलाकर उनके बारे में जानकारी ली गई कि एक घर में स्वतंत्रता सेनानी अगर उनके हैं तो किस तरह का जीवन उन्होंने जिया, किस तरह से उन्होंने अपने आप को गृहस्थ जीवन में रखने के साथ साथ देश के लिए अपना बलिदान किस तरह सोचा कि हाँ, मैं इस घर से निकलकर बाहर भी अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। और इसी सब का जीवन वृत्त हम लोगों ने यहाँ पर आज उकेरा। क्या नाम? जनवरी के पूर्व संध्या किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? संस्कार भारती के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर है, हमारे क्षेत्र में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी तो हैं जिनके बारे में लोगों को खूब जानकारियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, भारत माता के ऐसे सपूत भी है जो कहीं न कहीं समय के चक्र में फंस करके लोगों के सामने नहीं आ पाए। और ये केवल हम सबों की योजना नहीं है, ये भारत सरकार की भी योजना है, जिसे हम आज़ादी के 75 वर्ष के रूप में मनाते हैं। कि हमारे क्षेत्र के जो वैसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में हम योगदान दिया और कहीं न कहीं वो समय के चक्र में फंस गए हैं, उन्हें ऊपर लाने की आवश्यकता है। और उनसे हमारी जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, नए युवा है, उन्हें प्रेरणा लेकर के देश में कुछ करने की योजना बनाई जानी चाहिए। और इस कारण से संस्कार भारती के द्वारा आयोजित जो बाबा योगेंद्र की स्मृति में यह आयोजन किया गया, अपने आप में बेहद प्रेरणादायी है, मार्गदर्शक रहा। और हम सब खूब अधिक धन्यवाद देते हैं संस्कार भारती की पूरी टीम को और सहरसा परिवार को कि उनके इस विशिष्ट संयोजन से लोगों में एक चेतना का संचार हुआ कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस केवल ध्वजारोहण के लिए नहीं है, अपितु उन वीर सपूतों को याद करने के लिए मनाया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से फिर से देश की नई युवा पीढ़ी को देश के लिए कुछ करने का जज्बा जगता है। बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो? मेरा नाम विकास वर्धन मिश्र है। मैं राष्ट्रवादी युवा कवि हूँ और इस बार बिहार की प्रतिनिधि के रूप में मैंने भारत सरकार के भारतीय संसद में अपना पक्ष रखा।